नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, आज मैं बात करना चाहूँगी हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति के बारे में। देखिए, आज जब भी हमें कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ जानना होता है, कुछ पाना होता है, कुछ समझना होता है, हम क्या करते हैं? हम बाहर की तरफ भागते हैं। हर प्रश्न का आंसर हम बाहर की तरफ ढूंढते हैं और बाहर जब हम एक प्रश्न करते हैं उसके हमें हजार आंसर मिलते हैं हो और हम उलझ के रह जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम इस वर्चुअल दुनिया में फंस के रह जाते हैं। हम एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर एक प्रश्न का आंसर खुद हमारे भीतर मौजूद है। हमारे अंदर इतनी महान शक्ति, महान क्षमता मौजूद है कि वो हर एक प्रश्न का आंसर कर देती है। वहाँ से हम जान सकते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या पाना है, हम क्या चाहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर जो ये आपको बाहर एक सृष्टि दिखाई दे रही है, एक पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वैसी ही एक पूरी सृष्टि, एक पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हर प्रश्न का आंसर हमारे बीच है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो मुझे कुछ जानना है जिसके बारे में आज तक मैंने सुना ही नहीं, तो उसका आंसर मेरे अंदर से कैसे आएगा? तो देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने हमारे उन ऋषि मुनियों के बारे में ज़रूर सुना होगा जिन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें ऐसी बातें लिखी है, ऐसी गणनाएं की गई है जो आज के समय में सटीक बैठती है, जो हो चुकी है या आने वाले समय में होगी। उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, तारों के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में गणनाएं की है। तो क्या उनके पास ऐसे कुछ वैज्ञानिक यंत्र थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे उन्होंने ये सब चीज़ें की? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है, अपने अंदर की ताकत को पहचाना है। वो उन जंगलों में बैठे बैठे बहुत लंबे समय तक जो है अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत किया और उन्होंने न केवल वर्तमान को जाना बल्कि भविष्य के बारे में उन्होंने हजारों साल आगे तक की गणनाएं कर दी, सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति से। तो देखिए, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम कैसे समझ पाएँ, कैसे जान पाएँ। तो आज मैं बैठी आधे घंटे और अपने अंदर से इन प्रश्नों के आंसर लेने लग जाऊं तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें धैर्य चाहिए और आज के समय में हमारे पास धैर्य की बिल्कुल कमी है। क्योंकि देखिए, उस आंतरिक शक्ति जिसको हमने दबा दिया है इस भाग दौड़ भरी जीवन में, इस वर्चुअल लाइफ में, उसे हमें वापस धीरे 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 जो है जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, हम 24 आवर जो भी कुछ करते हैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, इस शरीर को सुसज्जित करने के लिए करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हम कुछ नहीं करते। इसके लिए हमें चाहिए हम अच्छी किताबें पढ़ें, हम अच्छे लोगों की संगत में रहें, हम अच्छे लोगों से मिलें, हम मेडिटेशन करें। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ और है, हमें इस सृष्टि के निर्माणकर्ता पर आस्था होना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर हमें इस दुनिया में लेके आया है, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसकी शक्ति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हर एक शरीर में, हर एक आत्मा में ईश्वर का निवास होता है, पूरी सृष्टि अपने अंदर है। आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए ये सारे काम करें। और आज के समय में शायद हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम इस सोशल मीडिया उलझ कर रह गए हैं और पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इन सभी से निकलने के लिए, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए, हर प्रश्न का आंसर जानने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना ही पड़ेगा, खुद के अंदर की शक्ति को पहचानना ही पड़ेगा। तो धैर्य के साथ, शांति के साथ, एकाग्रचित होकर कुछ घंटों के लिए अपने आप को समय दीजिए। बाहर इस पूरी दुनिया के बारे में अपडेट
बेहतर है। हम अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसे महसूस करें, समझें। तो धैर्यपूर्वक शांति से कुछ घंटे निकालिए अपने लिए और अपने को खुद को समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। इस पूरे बाहरी संसार से अपने आप को काट कर एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं। जब हम अपने उस दिल की धड़कन को सुनते हैं, जब अपने मस्तिष्क में चल रही उन मशीनों की टिक टिक को सुनते हैं, तो हमें हर एक प्रश्न का आंसर मिल जाता है। उसके बाद अगर हमारे जीवन में छोटी बड़ी ये जो भी बाधाएं आती हैं, हम उन्हें बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। हम छोटी छोटी उलझनों से विचलित नहीं होते। हम जीवन को जीना सीख जाते हैं, हम धैर्य सीख जाते हैं, हम संयम को सीख जाते हैं और हम इस पूरे संसार को एक परिवार के जैसे देखने लग जाते हैं। जीवन बहुत शांत, सरल और बहुत विनम्र हम हो जाते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर भागने की बजाय अपने आप को अंदर ढूंढिए, अंदर महसूस कीजिए। आपके हर एक प्रश्न का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।